लेकर के सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सब ये 188 वाला जो हवाला लेकर के कह रहे हैं, क्या 7 साल से या 8 साल से ये गवर्नमेंट सो रही थी? इतने सालों से। मैं अगला जानना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर ये बैन हो जाता है तो आपकी रोजी पे कितना इफेक्ट? हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हम आज भी रोड पे हैं, कल भी रोड पे रहेंगे। तो आप जो बाइक चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को लगभग 4 साल हो गए हैं और ये मेरे मित्र हैं साथ में, इनको 7 साल हो गए। 7 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक दिन में आपकी कितनी कमाई हो जाती है ये बाइक से? सर मैं बाइक टैक्सी शुरू से अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं बाइक टैक्सी 2016 से चला रहा हूँ और इसमें जो मेरा फैमिली में अपनी फैमिली में कमाने वाला इकलौता हूँ। ठीक है, मेरी 2 बहन और मम्मी पापा, उसका पालन पोषण मैं ही अपने दम पे बाइक टैक्सी चला के करता हूँ। ठीक है, और बाइक टैक्सी की इनकम से ही मेरा घर चलता है। ठीक है, मैं 1000-1500 रुपये पर डे कर लेता हूँ। जैसा कि आप बता रहे हैं, आप ये है 24 फरवरी 2023 और हमारी टीम से शुभम सिन्हा जी, हेमंत शर्मा जी और प्रदीप बोस आ चुके हैं सिविल लाइंस आरटीओ ऑफिस, जहां पे कमिश्नर साहब को वो ज्ञापन सौंपेंगे और जो कैप्टन्स हैं, जो राइडर्स हैं, वो सारे साथ में हैं। और एक ये अच्छी पहल की जिन लोगों का रोज़गार छीना जा रहा है, कुछ टाइम और कुछ और अच्छा किया जा सके। हेलो, ये एम्पावरिंग मीडिया टीम की एक छोटी सी कोशिश है कि ये जो राइडर्स हैं उनके साथ हम खड़े रह सकें और खड़े रह के यहाँ पे ये बहुत सारे वो लोग हैं जो रेडियो 2 व्हीलर टैक्सी पिछले 7 से 8 साल से चला रहे थे और फिलहाल इसी हफ्ते दिल्ली सरकार ने रातों रात ये सर्विस को ब्लॉक कर दिया, ये हवाला देते हुए कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ये सर्विस इलीगल है। मज़े की बात ये है कि ये सर्विस जब 7 साल से चल रही थी, दिल्ली सरकार को इसके बारे में भली भांति पता था। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार अपनी बसों पे, डीटीसी की बसों पे, मेट्रो में इनके एड्स भी चला रही थी, जिसका वो पैसा ले रही थी उन कंपनियों से जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, जिनमें ये राइडर्स काम करते हैं। जो नोटिस जारी हुआ या जो लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करा गया कि ये सर्विस बैन करी जाएगी, उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार की नोटिस में आया है, उनको पता चला है कि ऐसा काम हो रहा है और इस एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये काम गैर कानूनी है। तो पहली चीज़ तो ये कि दिल्ली सरकार जो रातों रात जगी और ये कह रही है कि हमें आज पता चला है, ये सरासर झूठ है। दिल्ली सरकार को बहुत पहले से, जब से ये सर्विस स्टार्ट हुई है, तब से पता था कि ऐसी सर्विस दिल्ली में चल रही है और लोग इसके द्वारा अपना रोजगार बना रहे हैं। अगर इस पर बैन लगाना था तो उसी समय लगाना चाहिए था। 7 या 8 साल बाद क्यों, जब 4 से 5 लाख लोगों ने इसको अपना रोजगार का साधन बना लिया है, जिनके पास आज कोई और साधन नहीं है। क्योंकि कुछ यूनियन या कुछ ऑटो वाले ये बोल रहे हैं कि उनका काम घट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक छोटे से सेक्टर को फ़ायदा देने के लिए 5-6 लाख लोगों का रोज़गार रातों रात छीन लिया जाए। और अगर ऐसा कुछ करना ही था तो कम से कम कोई एक नोटिस देना चाहिए था, कोई बात करनी चाहिए थी इन लोगों से और एक कोई कॉमन रास्ता निकालना चाहिए था जिससे कानून का उल्लंघन ना हो, जो कि 40 साल पुराना कानून है, उसको बदला भी जा सकता था। कानून का उल्लंघन ना हो और ना इनको कोई घाटा हो और एक्ट के तहत सारे काम हो। आज इनमें से बहुत से राइडर हैं जिन्होंने बताया कि ये लोग आरटीओ भी गए और उन्होंने पूछा कि अगर हम अपना लाइसेंस कमर्शियल करवाना चाहें, अपनी 2 व्हीलर को कमर्शियल करवाना चाहें, तो क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है? तो इनको बताया गया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं निकाला। तो अगर वो बोल रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल ही चलेंगे और ये लोग कमर्शियल व्हीकल चलाना चाह रहे हैं, तो इनको कम से कम वो प्रोविज़न तो दिया जाए। रातों रात इनका रोज़गार छीनने का क्या मतलब?
भारत सरकार काफ़ी टाइम से आत्मनिर्भर होने की बात कर रही है। स्टार्टअप इंडिया की मुहिम चल रही है और बहुत से ऐसे स्टार्टअप आए हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को रोजगार के मौके दिए। कोविड की जो 2020 और 21 में मार आई थी, जिसकी वजह से बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे, तो ऐसे कुछ स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इन लोगों को सहारा लिया और एक मौका दिया कि ये अपना रोजगार इज्जत से कमा सकें। रेडियो टू व्हीलर टैक्सी ऐसा ही एक सहारा था जो बहुत से लोगों ने, जिनकी नौकरियां चली गई, जिनके पास कमाने का कोई और साधन नहीं बचा, वो इसके द्वारा अपनी रोजी रोटी, अपने घर के खर्चे, अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका खाना, उनका दूध चला रहे हैं। लेकिन आज एकदम से दिल्ली सरकार ने इसको रोक के इन लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करी है। ये लोग अब कहाँ जाएंगे? क्या इनके लिए रोजगार का कोई दिल्ली सरकार ने प्रोविजन बनाया है? अगर आप किसी का काम रोक रहे हो तो उसको कम से कम कोई काम दो कि वो कोई काम कर सके। किसी का रोजगार छीन के कि ये गैर कानूनी है, जो कि 40 साल पुराना कानून है, उस 40 साल पुराने कानून को भी तो बदला जा सकता है। क्या इस पे किसी से कोई डायलॉग करा गया? क्या जो कंपनियां ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, क्या जो ये टैक्सी ड्राइवर्स हैं इतने सारे जो 7 साल से 8 साल से ये चला रहे हैं, इनसे कोई राय ली गई? इनको कुछ बताया गया? इनसे कुछ पूछा गया? क्या इनको कोई और मौका दिया गया कि इनके रोजगार पे कोई फर्क ना पड़े? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि रातों रात ये जो ऑर्डर जारी करा गया है, ये आम आदमी के हित में नहीं है। दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है, लेकिन यहाँ पे आम आदमी के साथ ही अन्याय हो रहा है। मजे की बात ये है, पिछले 7 साल में ये जो टू व्हीलर टैक्सी है, ये दिल्ली सरकार के बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आने जाने के लिए। तो क्या दिल्ली सरकार को तब नहीं पता था ये गैर कानूनी है? दिल्ली सरकार को तब नहीं पता था जब इसी सर्विस को प्रमोट करने के लिए दिल्ली मेट्रो में, डीटीसी बसों में, बस स्टॉप पे ऐड लग रहे थे कि ये गैर कानूनी है? दिल्ली सरकार दो बार से सरकार बना रही है, आम आदमी पार्टी बना रही है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो क्या वजह है कि रातों रात ये बिना किसी को बताए, बिना किसी से विचार विमर्श करे, इस सर्विस को बैन करा जा रहा है? ऐसे बहुत सी सर्विस है मार्केट में जो पूरे कानून के हिसाब से नहीं चलती, और हमारा सुप्रीम कोर्ट और बहुत सी सरकारों ने भी ये कहा है कि एक आम आदमी का रोजगार नहीं छीना जा सकता। अगर वो कानूनी नहीं है और अगर उससे किसी का घाटा नहीं है तो उसका कानून बनाया जाए, उसे रेगुलेट करा जाए। तो इसको रेगुलेट करना चाहिए। सिर्फ ये कह के कि 40 साल पुराना कानून ये कहता है कि अलाउड नहीं है, आज 7 साल बाद दिल्ली सरकार जग रही है कि जी ये गैर कानूनी है और इसको बंद कर रही है, और वो भी ये कहते हुए कि उन्हें आज पता चला है। इससे तो हम सबको यही लग रहा है कि ये जो स्टेप लिया गया है, ये कानून के हित में नहीं लिया गया, ये लॉ इन्फोर्समेंट करने के लिए नहीं लिया गया। इसकी शायद वजह कुछ और है, और वही वजह हम जानना भी चाहते हैं। और हमारी दिल्ली सरकार से यही रिक्वेस्ट है, जिसके लिए आज हम यहाँ आरटीओ ऑफिस के बाहर आए हैं, कि इसको ना रोका जाए, इस पर बात करी जाए और इसमें कोई एक कॉमन रास्ता, एक आम रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे कानून का भी उल्लंघन ना हो और लोगों का रोजगार भी ना छीने। यहाँ पे इतने लोग हैं जो रोजी रोटी अपनी चलाते हैं, इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? कोविड से ये ऑलरेडी मारे गए हैं। क्या दिल्ली सरकार इनको कोई नौकरी प्रोवाइड कर रही है? क्या दिल्ली सरकार इनको कोई ऐसा मौका दे रही है कि चलो आप यहाँ नौकरी नहीं कर रहे, आप यहाँ जाके नौकरी करो? स्टार्टअप्स को रोकने का ये तरीका सही नहीं है। अगर स्टार्टअप्स कोई कानून उल्लंघन कर रहे हैं जिससे लोग अपना रोजगार कमा रहे हैं, तो प्रयास ये होना चाहिए कि उसको रेगुलेट करा जाए और एक कॉमन रास्ता निकाला जाए। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है। ये जो ऑर्डर जिस तरीके से निकाला गया है और जो हवाला देते हुए निकाला गया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ तानाशाही चल रही है। तानाशाही नहीं, भ्रष्टाचार भी है। जी बिल्कुल।